आज हम सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1887 का मुताला करेंगे। यह सिविल प्रोसीजर का एक इम्पॉर्टेंट कानून है जो ये बताता है कि सिविल सूट्स की वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाए ताकि ये डिसाइड हो सके कि किस कोर्ट को उस केस पर जुरिस्डिक्शन हासिल होगा। सिविल लिटिगेशन में किसी भी सूट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सूट की वैल्यू से दो चीजें डिसाइड होती हैं। पहली, कोर्ट फी कितनी देनी होगी और दूसरी, कौन सी कोर्ट उस केस को सुनने की अथॉरिटी रखती है। ये एक्ट ज्यादातर कोर्ट फीस एक्ट 1870 के साथ मिलकर काम करता है। दोनों कवानीन मिलकर सिविल सूट्स की वैल्यूएशन और कोर्ट फीस का निजाम रेगुलेट करते हैं। सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1887 तीन मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पार्ट 1 सूट्स रिलेटिंग टू लैंड के बारे में है। पार्ट 2 दूसरी किस्म के सूट्स के बारे में है और पार्ट 3 सप्लीमेंटल प्रोविजंस पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम पार्ट 1 को समझते हैं जो जमीन से मुतालिक सूट्स पर अप्लाई होता है। सेक्शन 2 के मुताबिक पार्ट 1 उन्हीं इलाकों पर अप्लाई होगा जहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए इसे लागू करेगी। सेक्शन 3 प्रोविंशियल गवर्नमेंट को यह इख्तियार देता है कि वो रूल्स बनाए जिनके जरिए लैंड की वैल्यू डिटरमिन की जा सके ताकि कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन डिसाइड हो सके। गवर्नमेंट मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ किस्म की जमीन के लिए मुख्तलिफ वैल्यूज प्रिस्क्राइब कर सकती है। सेक्शन 4 एक इम्पॉर्टेंट रूल देता है। अगर किसी सूट में रिलीफ जमीन से मुतल्लिक हो तो रिलीफ की जो वैल्यू जुरिस्डिक्शन के लिए ली जाएगी वो उस जमीन की वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती जो रूल्स के जरिए डिटरमिन की गई हो। सेक्शन 5 कहता है कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी तो उससे पहले हाई कोर्ट से मशवरा करना जरूरी होगा और रूल्स ऑफिशियल गजेट में पब्लिश होने के 1 महीने बाद इफेक्टिव हो जाएंगे। अब हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं जो दूसरे सूट्स के बारे में है। सेक्शन 7 के मुताबिक पार्ट 2 पूरे पाकिस्तान पर अप्लाई होता है। सेक्शन 8 एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करता है। इस सेक्शन के मुताबिक जहां सूट्स में कोर्ट फी वैल्यू के मुताबिक पे की जाती है वहां कोर्ट फी के लिए जो वैल्यू डिटरमिन होगी वही जुरिस्डिक्शन के लिए भी कंसिडर की जाएगी। यानी अगर किसी सूट की कोर्ट फी कैलकुलेशन के लिए वैल्यू 10 लाख रुपए है तो जुरिस्डिक्शन भी उसी 10 लाख की वैल्यू पर डिसाइड होगी। सेक्शन 9 हाई कोर्ट को यह इख्तियार देता है कि अगर किसी क्लास के सूट्स की वैल्यू ठीक तरह से डिटरमिन नहीं हो सकती तो हाई कोर्ट उन सूट्स के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू फिक्स कर सकती है, लेकिन इसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूरी होती है। अब हम पार्ट 3 पर आते हैं जो सप्लीमेंटल प्रोविजंस पर मुश्तमिल है। सेक्शन 11 उन सिचुएशंस को डील करता है जहां कोई पार्टी ये ऑब्जेक्शन उठाती है कि सूट की वैल्यूएशन गलत थी, यानी या तो सूट ओवर वैल्यूड था या अंडर वैल्यूड। इस सेक्शन के मुताबिक ऐसी ऑब्जेक्शन ट्रायल कोर्ट में ही उठानी चाहिए और वो भी उस वक्त जब इश्यूज फ्रेम होने से पहले केस सुनवाई के लिए आ रहा हो। अगर ये ऑब्जेक्शन अपील स्टेज पर उठाई जाए तो अपीलेट कोर्ट आमतौर पर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक ये साबित ना हो जाए कि गलत वैल्यूएशन ने केस के मेरिट्स पर असर डाला है। पंजाब अमेंडमेंट के मुताबिक अगर सूट अकाउंट्स का हो तो कोर्ट जो वैल्यू जुरिस्डिक्शन के लिए डिटरमिन करेगी वो फाइनल होगी और उसे अपील या रिवीजन में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आखिर में सेक्शन 12 ये वाजे करता है कि अगर कोई सूट इस एक्ट के रूल्स के इन्फोर्स होने से पहले फाइल हो चुका था तो उस पर इस एक्ट का असर नहीं पड़ेगा और उस सूट की जुरिस्डिक्शन वही रहेगी जो पहले थी। मुख्तसर तौर पर सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1887 का मकसद यह है कि सिविल सूट्स की प्रॉपर वैल्यूएशन हो, कोर्ट फीस ठीक तरह कैलकुलेट हो और हर केस को वही कोर्ट सुनाए जिसके पास उस पर जुरिस्डिक्शन हो। इस एक्ट के जरिए यह भी इंश्योर किया जाता है कि पार्टीज जानबूझकर सूट की वैल्यू मैनिपुलेट ना कर सकें ताकि अपनी पसंद की कोर्ट में केस फाइल कर सकें।